आप सबका जुड़ने के लिए इस डिबेट में। मैं सबसे पहले वारिस साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा भाटी साहब से पूछ लेती हूं, क्योंकि आपके नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उस बयान पर मैं आपसे बात करूं उससे पहले जरा भाटी साहब से एक बार पूछ लेती हूं। भाटी साहब, ओवैसी साहब ने कहा है कि उन्हें वो एक गठबंधन चाह रहे हैं यूपी में, अगर योगी को हराना है तो गठबंधन चाहिए, साथ आना होगा। अब इस पर राम गोपाल जी कह रहे हैं कि जो साथ आना चाहे स्वागत है, लेकिन दूसरी तरफ आपके दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि ये तो बी टीम है, बी टीम है, वही नारा जो आप लोग पहले से लगाते रहे। तो क्या होगा, ऑफर है कि नहीं? देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है, माननीय अखिलेश यादव जी की नीति एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समान विचारधारा, समान एजेंडा के आधार पर जो भी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आना चाहें उनका सबका स्वागत है। लेकिन स्पेशली एआईएमआईएम के बारे में जो आप सवाल पूछ रही हैं, एआईएमआईएम से हमारा तब तक गठबंधन की कोई संभावना नहीं है जब तक ये पार्टी अपनी सांप्रदायिक नीतियों को नहीं छोड़ती है और सामाजिक न्याय की नीति में विश्वास रखने की घोषणा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा जो सांप्रदायिकता की राजनीति करता हो और जो सामाजिक न्याय का विरोधी हो। रही बात दूसरी, आपने 6 सवाल पूछे और काफी विश्लेषण किया सुचरिता जी। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव का है वो तो आपने छोड़ ही दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार सनातन का अपमान और सनातन में चोरी और सनातन के नाम पर घपले घोटाले, सनातन के सबसे बड़े पदाधिकारी, सबसे सम्मानित पदाधिकारी शंकराचार्य के खिलाफ फर्जी पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देना, और जब राम मंदिर में चढ़ावे में गबन का मामला खुला तो लगातार चोरों को बचाने का प्रयास करना, लगातार चुप्पी साधे रहना, लगातार उससे जो है उसका खंडन करते रहना और दबाव में फिर एसआईटी बनाना। भाटी जी, ऐसा है आज एसआईटी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज एसआईटी की टीम वहां पहुंची, वो तस्वीरें भी मैंने दिखाई, और ये जो आप बात कह रहे हैं चंदे की बात, उस पर भी डिबेट एक दिन की। आज क्योंकि डिबेट का मुद्दा दूसरा है, अब चंदे पर डिबेट करनी एक दिन और कर लेंगे, पहले मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एक दिन और कर लेंगे। लेकिन आज डिबेट चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा, यूपी ठीक है, बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। वारिस पठान साहब के पास में जा रहे हैं। वारिस साहब, आपने भाटी साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं जो दल सांप्रदायिक राजनीति करता है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सीधे सीधे आपको सांप्रदायिक कह रहे हैं। साउथ की मूवी को यूट्यूब देखिए सुचरिता जी, कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहराइच के मटेरा के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साफ तौर से उन्होंने स्टेज से कहा है कि हमारा मंशा यही है कि हमको बीजेपी को हराना है और ये इंश्योर करना है कि आगे बीजेपी वापस सत्ता में ना आए। इसके लिए हम गठबंधन करने को तैयार है, जो चाहता है कि बीजेपी को हराए उसके साथ। लेकिन बात शर्त यह है कि वहां पे हमारी इज्जत मिलना चाहिए हमको, और बात बराबरी की होना चाहिए। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, बैगिंग बॉल लेके किसी के पास नहीं जाएंगे कि आप हमारे साथ आइए, क्यों? हमारी बात साफ है। देखिए, फिर हम तो चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह संविधान ने इनको इजाजत दिया चुनाव लड़ने की, इसी इजाजत हमको भी मिले चुनाव लड़ने की। फिर हम जब चुनाव लड़ने घुसते हैं तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बी टीम, ए टीम, डी टीम सब करने लग जाते हैं। इसलिए हमने साफ कहा है कि आप आइए, साथ में कंधे से कंधा मिलाइए, इज्जत के साथ बैठेंगे, बराबरी की बात करेंगे, लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। वरना देखो ना, पूरा देश देख रहा है कौन बी टीम, सी टीम, डी टीम निकल रही है। वहां पे चले गए एनसीपी वाले, चले गए टीएमसी, पूरा चला गया, जो कल तक हमको गालियां बक रहे थे, आंख में काबा दिल में मदीना बोल रहे थे, हमारे को वहां पे जो गालियां बक रहे थे, आज जाके सबके सब बैठ गए, पूरे मुसलमानों के वोट सबको डरा डरा के ले लिए और सबके सब जाके वहां बैठ गए। तो असल बी टीम कौन है ये सब देख रहा है। अब बात नंबर 2, भाटी जी की बात करूं तो सुनिए, हमारे लिए तो बीजेपी और ये एसपी एक ही सिक्के के दो कॉइन है। क्यों मैं बता रहा हूं? बीजेपी तो ओपन मुसलमानों की दुश्मन है ही, आपको पता है। इनको तो हमारी नमाज से, मदरसे से, मस्जिद से, बुरखे से, हिजाब से सबसे नफरत है ही। साथ में ये एसपी वाले देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जब बात आ जाती है मुंह में फेविकोल और दही जम जाता है। इसलिए कांग्रेस एसपी दोनों यहाँ बैठे, दोनों को मैं बोल देना चाहता हूँ अपने माध्यम से, देखिए अलायंस की बात किया असद भाई, उसके ऊपर गौर तवज्जो करिए। अगर इज्जत देंगे, बराबरी की बात करेंगे, आइए साथ में बैठेंगे तो लड़ेंगे। उसके बाद में बड़ी आपने सही बात कही है, जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं। भाटी जी, दही जमा कर आप बैठे हैं। विटनेस
नहीं नहीं, वो दही जमा कर बैठे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं, मैं उस पर पूछूंगी। लेकिन वारिस साहब जरा ये बताइए ना, अरे अब अगर ताने दोनों तरफ मारेंगे तो गठबंधन कैसे होगा? आप बीजेपी को तो सुना ही रहे हैं, आप इन्हें भी सुना रहे हैं, तो साथ में अगर दोनों को सुनाते रहेंगे तो सर गठबंधन कैसे होगा? थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। आपने इनके लिए कहा था ये दरी बिछाने वाला बना दिया मुसलमान को, अब उन्हीं को आप गले लगाने के लिए तैयार हैं। आईएसपी की बात अरे सुचेता जी, ये समाजवादी हरा नहीं सकी बीजेपी को 2 टाइम से, आप खुद देख रहे हैं। नहीं हराने की ताकत है, आइए साथ में मिलकर हराएंगे। मगर ये लोग एरोगेंस में रहेंगे, नहीं आज सांप्रदायिक के वो, अरे भाई हम तो दलितों भाइयों की, शेड्यूल कास्ट की, पिछड़ा वर्ग की, सबकी बात करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तो हक इंसाफ की बात तो करते ही हम, लेकिन आज यूपी के हालात तो सबके सामने है ना, क्या हो रहा है वहाँ पे। कितनी सारी मस्जिदों के ऊपर ये है, मदरसे को शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों को आए दिन मारा जा रहा है वहाँ पे। योगी के राज के अंदर तो आप तमाम देख रहे हैं क्या होगा। योगी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कायदा कानून तो कुछ है ही नहीं, संवैधानिक शपथ लेके बन गए योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उन्हें चुन क्यों रहे हैं बार-बार? यूपी में 2 बार चुने गए हैं वारिस साहब, कभी आप 2 बार चुने गए हैं, सब चीज आ जाएगा। इनकी वजह से आए ना। अरे अच्छा, इनकी वजह से हम कौन से ये लोग, अरे इसीलिए, अरे भाई साहब ये हरा नहीं तो क्या करेंगे, ये हरा नहीं सकते तो क्या कर सकते बताइए आप। हमारे लिए भी ठेकरा फोड़ देंगे। अरे क्या मुसलमानों ने ठेका ले लिया क्या बीजेपी को हराने का? सबको साथ में मिलकर नहीं हराना है क्या बीजेपी को? सब आओ मिलके हराएंगे ना बीजेपी को, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ तो कह दिया, लेकिन 200 सीटें भी मांगी साथ में, कौन देगा 200 सीटें? खबर तो ये भी आ रही है, ओवैसी साहब कह रहे हैं हमें 200 सीटें, पिछली बार 95 मांगी थी, जमानत जब्त हो गई सर एक सीट पे आपकी, कौन देगा 200 सीट आपको? जी ये सारी बातें चैनल नहीं, ये सारी बातें चैनल पे तो नहीं होगी ना। बात का तो मसला शुरू करें, हमारे पार्टी के सदर है ओवैसी साहब, वो जो फैसला लेंगे पूरी पार्टी मानती है, मैं भी मानता हूँ, हर चीज हम मानते हैं। कम से कम बात का एक पहल तो शुरू करें, उसके पहले ये सांप्रदायिक है, ये वोट कटवा है, ये वोट फटवा है, ये मुसलमानों को डरा के ये लोग वोट लेते हैं, उधर बीजेपी हिंदुओं को डरा के वहाँ पे वोट दे दिए कि हिंदू खतरे में है, वोट दे दो। ये दोनों डराने की राजनीति कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसा चलेगा बताओ मेरे को। नहीं, आपने जो बात बोली है भाटी साहब, मैं क्योंकि सुरेंद्र जी के पास जाऊं, वो इंतजार करें, मलूक जी, शिवम जी सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाटी जी आप मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, वारिस पठान कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए उन्हें सब कुछ सुनहरे सपने दिखाते हैं, वोट मिल जाता है, उसका पूछते तक नहीं है क्यों आए आपके साथ। अगर आप लोग ऐसी राजनीति और साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी फिर आपको पीछे धकेल देगी, आपकी वजह से हारे हैं। सुचरिता जी, मेरे महबूब और मोहतरम दोस्त वारिस पठान को बताइए, आपके लखनऊ से हैदराबाद की दूरी 1500 किलोमीटर है। हैदराबाद में बैठ के आप मुसलमानों का रहनुमाई का दावा मत करिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान का जो तेवर है उसे आप समझते नहीं हैं, उनकी जो पोजीशन है उसे आप समझते नहीं हैं। और जिस समाजवादी पार्टी के आप ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी बातें करती हैं मुसलमानों के लिए, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद और 31 विधायक मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के कितने विधायक हैं मुसलमान और कितने सांसद हैं? तो ये दावा मत करिए। दूसरी बात, आपने कहा कि संविधान हमें चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और हम तो चुनाव लड़ेंगे। आप तो पिछले 20 साल से हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे हैं, और क्या लेकिन हुआ है? 1% वोट तक नहीं पहुंचे हैं। लीजिए, हमारा तो कहना केवल ये 1% तक नहीं पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जवाब 1% वोट का आंकड़ा पार नहीं किया, पूरा नहीं किया है, उससे कम ही वोट मिले हैं। तो आप ये फर्जी रहनुमाई का दावा मत करिए। हमारी भाटी जी की भाषा में ही जवाब घोषणा करिए कि हम धर्म पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। उनके बोलने से क्या हो जाएगा? एक मिनट भाटी जी, मैं शिवम जी को लेकर आना चाह रही हूँ चर्चा में, सुरेंद्र जी को लेकर आना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, धर्म निरपेक्ष है हम, ये कह दें ओवैसी साहब, ये हो सकता है वो कहे और आप उनको बाकी सारी बातें भूल जाए, बयान भूल जाए। बोलिए जवाब ले लीजिए, वारिस साहब बोलिए, वारिस साहब जवाब दीजिए, मेरा जवाब तो ले लीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं मेरे महबूब मेरे दोस्त राजकुमार भाटी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, लखनऊ से औरंगाबाद कितना किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र के अंदर? आपने वहां पर आकर जबरन, आपको पता भी था कि वहां पे आपका कोई ग्रास रूट लेवल पे एक वर्कर भी नहीं है, फिर भी आपने हमारे वहां के पूर्व सांसद इम्तियाज को हराने के लिए
जबरदस्ती खड़ा किया अपना कैंडिडेट वहां पे और उसको हरवाया। आपके आदमी ने 5000 वोट लिया, उतने वोट से हार गया। कौन जवाबदारी लिया इसकी? कौन बीजेपी को सपोर्ट किया? किसकी वजह से बीजेपी जीत गई वहां पे और क्यों हराया हमारे आदमी को? इसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, लखनऊ से महाराष्ट्र औरंगाबाद तक पहुंच गए। असद साहब हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेंगे। हक इंसाफ न्याय की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, गरीबों मजलूमों की, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। राजकुमार जी, अब मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है आप लखनऊ से महाराष्ट्र औरंगाबाद तक क्या था आपका? 5 आदमी नहीं थे। मुझे लग रहा था यहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है और विपक्ष एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है शिवम जी की यहाँ तो लड़ाई दोनों के बीच में हो रही है। यहाँ तो वारिस पठान वर्सेस राजकुमार भाटिया।